बचपन से ही हम सब ने रामायण के बारे में सुना है, उसको पढ़ा है और किसी ना किसी रूप में उसको अपनी जिंदगी में अपनाया है। फिर चाहे वो फिल्मों के जरिए हो, सीरियल्स के जरिए हो या फिर रामलीला के जरिए हो, हमने रामायण देखी है, उसे समझा है, परखा है और उसके बहुत सारे चरित्रों से हम इंस्पायर भी हुए हैं। एक बार फिर से रामायण हम देखने वाले हैं, लेकिन इस बार देखेंगे उसको एक बहुत ही नए अवतार में, क्योंकि पहली बार ये एक वेब सीरीज के जरिए हिंदुस्तान में आने वाली है और बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टारकास्ट की। तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में बात करने के लिए वी हैव वन ऑफ द एक्टर्स इन द सीरीज, ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड श्वेता गुलाटी। सो श्वेता, पंजाब के नव द टाइम्स में पहले तो बहुत बहुत वेलकम आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता, मुझे जी। ये बताइए कि ये जो वेब सीरीज है राम युग, ये ऑलरेडी हिस्ट्री का हिस्सा बन गई है बिकॉज ये रामायण के बारे में है। तो मुझे आपकी फीलिंग्स जाननी है कि इतनी बड़ी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हुए आपको कैसा लगा। बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड आई फील प्रिविलेज्ड, ब्लेस्ड कि मुझे रामायण का हिस्सा बनने का मौका मिला। सो कांट थैंक कुणाल एंड गॉड इनफ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई। बस उम्मीद करते हैं कि ऑडियंसेस इसे उतने ही खुले आम से एक्सेप्ट करें जिस तरीके से उन्होंने रामायण को पिछले इतने डेकेड्स में देखा है और पसंद किया है। इट्स डिफरेंट बिकॉज ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है और इसका ग्रैंडर का लेवल ही अलग है। हाँ। इट्स मैग्नम ओपस, सो आई जस्ट होप दैट ऑडियंसेस लव इट। और ये टाइम ऐसा चल रहा है कि कोशिश करें कि उनके चेहरे पे स्माइल लेकर आ सकें, बिकॉज हम रामायण से हम सबकी एक बहुत ही, हर किसी की मीठी याद ही है, जी खट्टी किसी की यादें नहीं है। जी क्योंकि वी जी। वॉच रामायण while growing up and we've all had our beautiful growing up days watching Ramayana. So um, taking them back to those days when life was not so difficult like the times we are living in right now. So थोड़ा सा अच्छे समय की यादें दिलाएंगे तो I'm sure people will feel lighter and better and positive and happier. बस कोशिश तो बिल्कुल यही है। I hope हम successful हों। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है श्वेता। ये तो मतलब इट इज अ गिवन इवन बिफोर द वेब सीरीज बीइंग रिलीज्ड। ये तो दो राय है ही नहीं कि ये दर्शकों को पसंद आएगी या नहीं, क्योंकि रामानंद सागर जी के रामायण के बाद भी जितने वेरिएंट्स आए हैं लोगों ने उन सबको पसंद किया है, पसंद किया सबको है सराहा जी। है। और जैसे मैंने जी। शुरू में कहा, रामायण की कहानी से कोई ना कोई सीख हम अपने जीवन में जरूर लेते हैं, हमको यही संस्कार भी इनफैक्ट दिए जाते हैं। मैं आपसे आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूंगी, और जब कुणाल ने आपको बताया होगा कि आप ये पर्टिकुलर कैरेक्टर प्ले करेंगी, तो फिर आपने उसे कैसे लिया। उन्होंने मुझे जब बोला कि ऐसे से है और बहुत ही छोटा सा पार्ट है तुम्हारा, बट आई वांटेड टू प्ले दिस, आई एम ओके, व्हाटएवर यू वांट मी टू प्ले आई विल प्ले। देन ही सेड इट्स मंत्रा। सो आई वाज लाइक, हाँ। I said, from which angle do I look like mantra to you, Kunal? मैंने पहले एक्चुअली उनको यही बोला था। I said, from which angle do you think people are going to accept me as mantra? He's like, wait, pause. मैं आज तक जिस तरीके से मंत्रा को दर्शाया गया है, I want to change that because I am presenting रामायण in my way now. हालांकि कहानी बिल्कुल वही है, हम उसको उसके साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं कर रहे, बट ये कैरेक्टर को मैं अपने तरीके से इसे पोर्ट्रे करना चाहता हूँ। And I'm going to keep her very normal. She's not going to be walking with a limp. She's not going to have a crooked eye. वो visually कहीं से भी मंत्रा नहीं दिखेगी, वो normal एक और like any other character. So I was like, अच्छा. I said, but our audience is going to accept her. They said, why not? She's still mantra only, no? She will still do what mantra is supposed to do. In the part that mantra played in Ramayana, वो ही करने वाली है, बस वो इतना obviously negative नहीं दिखेगी visually. I was like, okay, if you know what you're doing, you're the captain of the ship, I will go by your conviction. और वही हुआ। उन्होंने मुझे exactly, he was so clear कि उनको कैसी मंत्रा चाहिए और वो कैसे मंत्रा को देखते हैं, वो कैसी बोलेगी, कैसे चलेगी, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। सो आई डिड नॉट हैव, मुझे बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत नहीं, बिकॉज कुणाल अपना होमवर्क कर चुके थे। ही वाज वेरी क्लियर। सो देन आई वाज लाइक, चलो ठीक है, चलो कूदते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। सो रियली एक्साइटेड कि ये जो ब्लाइंड गोती ली है मैंने पूल में, मुझे स्विमिंग नहीं आती है क्योंकि मैंने कभी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले नहीं किया है।
पता है मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही होने वाला था श्वेता, कि अब तक आपने जितना आपका जो लाइन ऑफ वर्क रहा है, आपने नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले नहीं किए, और जो आप शुरुआत भी कर रही हैं, जो डेब्यू भी कर रही हैं, वो अगर एक तरह से कहें जो हमारी सृष्टि की पहली एंटेगनिस्ट थी मंथरा, मतलब पूरे रामायण में जितनी भी आग लगी थी वो पहली माचिस मंथरा नहीं लगाई थी। तो मतलब तो आपके फैमिली मेंबर्स का कैसा रिएक्शन था जब आपने उनको बताया कि भाई मैं पहले तो रामायण कर रही हूँ और फिर उसमें मंथरा कर रही हूँ? I don't know. My mom was like, "हाँ, तू मंत्रा?" मैंने हाँ मम्मा। तो यही रिएक्शन था. Not too many of my family members know also that मतलब उनको पता है कि मैं किस शूट के लिए गई थी मॉरिशस, बट उनको ये नहीं पता है कि मैं क्या करने गई थी. So not many people know this. So when they come to know tomorrow, even today till today they don't. So when they come to know tomorrow, I want to know उनका क्या रिएक्शन है, because कि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता मुझसे मंत्रा. Like I'm yeah. So really excited. All those audiences like मेरे last show से अब तक they are very excited कि मैम प्लीज आप कुछ करो ना, we want to see you back. So when they'll see me back in these two little scenes that I'm doing in this series as Mantra, I want to see their reaction also. कि अच्छा तुमको चाहिए था ना मैं वापस आई हूँ, लो मैं वापस आई हूँ as Mantra. Now tell me what. So yeah, I'm quite excited actually to see people's reaction. To see me. Yeah. ग्रेट, वो मतलब वो देखने वाली एक चीज होगी ना, कैसा आपको रिस्पॉन्स और रिएक्शंस आते हैं. हाँ, मैं भी वेट कर रही हूँ उसका एक्चुअली बेसब्री से. बट श्वेता ये बताइए, बचपन में आपने रामायण कितनी देखी, और कभी रामलीला देखी है आपने, एंड आपके फेवरेट कैरेक्टर्स कौन रहे रामायण में से? नहीं, मैंने रामलीला तो कभी नहीं देखी, बट रामायण बाय चॉइस नहीं देखी एक्चुअली. डैड यूज्ड टू लाइक विप मी एंड से बैठ और देखो. सो या वो युद्ध वुद्ध वाले सीन सारे बड़ा मजा आता था देखने में. और या मेरी फेवरेट कैरेक्टर बजरंगबली. I used to love the Vanar Sena. I used to love the Vanar Sena. मतलब so मेरी actually my favorite character used to be बजरंगबली. Okay. और वो दारा सिंह जी ने जिस तरीके से प्ले भी किया था, मतलब I used to हनुमान जी used to be my favorite, and his entire Vanar Sena I used to get so excited as a child to see them. Like I used to wait. और वो जो ब्रिज विज बनाते हैं सारे बंदर मिलके, इट वाज सो एक्साइटिंग टू वॉच एज अ चाइल्ड. तो वो फिर वहां से मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट जागने लगा था, बट अदरवाइज पापा यूज्ड टू लाइक विप मी एंड लाइक बैठो और देखो रामायण महाभारत. मतलब उनको ऐसा लगता था कि कुछ तो अच्छा देखे लाइफ में, कुछ तो सीखे. हाँ, सो डैड यूज्ड टू डू दैट अ लॉट, एंड papa's no more. He left us in 2018, so tomorrow is going to be a very like a little teary-eyed day, क्योंकि रामायण की बहुत सारी यादें पापा के साथ जुड़ी हुई है, बिकॉज उनकी डांट खा खा के मैं देखती थी रामायण. और अब आप रामायण का हिस्सा हैं. हाँ, और वो नहीं है देखने के लिए मुझे रामायण का हिस्सा बनते हुए. दैट्स अ लिटिल या बट आई एम श्योर ही इज वाचिंग फ्रॉम अबव. सो it's going to abhi recently he left 1.5 years ago, so it's not been like very long. So yeah, but I'm sure he'll watch it from up there and say Mantra. किया भी तो मंत्रा का रोल. But also Shweta, it took a long time ना shooting. 2018 से I believe शुरू हुई थी इसकी, and it is 2021. So इतना लंबा समय, how did you guys hold on to not telling the world? Because जब तक trailer release नहीं हुआ, not many people knew कि रामयोग आ रहा है. It was difficult, yeah. We were really excited with what we've made, and we were very confident of what we've made. So not being able to bring that to the audiences was not very easy. I'm sure. Yeah, it was definitely difficult. But कहते हैं ना भगवान के घर धेर है अंधेर नहीं. So eventually, finally, with all the ups and downs, and at such a hard and difficult time, we are still being able to bring it to the audiences. I think we are really privileged and blessed. Like I'm sitting at home and doing this interview with you today, safe under my roof, and talking about my work which is going to come. So I just feel very privileged and blessed. So I thank God कि ये पहुंच रही है audiences तक, and nothing better than an OTT platform and an MX Player जिसकी reach इतनी wide है.
You know, there are so many people subscribe to it, and I feel ये अगर theater में आती तो शायद इतने लोग ना देख पाते. अब और ज़्यादा, you know, now it's going to reach to a larger audience, and Yeah. what better for us than reaching maximum number of people, because that's what we worked for, right? Eventually. And also at a time like this, जहाँ पर options नहीं है कि लोग बाहर जा सकते हैं freely जैसे पहले Exactly. जाते थे, and we are all in need of good content. और मुझे याद है Yeah. पिछले बार जब लॉकडाउन लगा था तो रामानंद सागर जी की रामायण फिर से टेलीकास्ट होने लगी थी, एंड इतनी बार देखने के बाद भी एवरीबडी यूज्ड टू बाय अपॉइंटमेंट वॉच इट. मतलब लोग फोन पे बात करते भी फोन रख देते थे, रामायण का टाइम हो गया. सो दैट इज द काइंड ऑफ क्रेज. नाउ टेल मी, ये जो रामायण थी और जो कैरेक्टर्स थे ये आइकॉनिक है. मतलब आज भी अगर आप भगवान राम का नाम लें तो एक पर्टिकुलर एक्टर का चेहरा सामने आता है, जो भी बाकी कैरेक्टर्स की भी बात करें. ऐसे में फॉर ऑल ऑफ यू पीपल, टू ब्रेक दैट आइस सीलिंग ऑफ एक्सपेक्टेशंस, कितना डिफिकल्ट रहा, या फिर आपने वो प्रेशर लिया ही नहीं? I think especially with my character, now that we are talking about it, I'm feeling the pressure. Okay. But जब मुझे वो ऑफर किया गया था और जब मैंने शूट किया, so I actually didn't think so much about it. Okay. You know, but now, like, this is the 5th or the 6th interview, and now when people are talking about it, actually today is the day I'm feeling the pressure. आज तक मुझे वो pressure नहीं feel हो रहा था. You know, because suddenly everybody's talking about Lalita ji and how she portrayed, and how Mantra, has been portrayed in a certain fashion, and how. So now I'm like shitting bricks right now. I said, oh shit, yeah, man. I actually did not think about all. I did not think so much on the character, and मैंने बस I took it up as a challenge, something that I have not done before, और मैंने उसको बस honesty से portray किया. Okay. बिना ज्यादा सोचे इस बारे में. But अब because people are talking, अब मुझे ऐसे लग रहा है कि oh yeah man, and tomorrow is the day, and what if people say कि Mantra, she's not Mantra, like now it's seeping in that oh shit, yeah, I'm part of like history, and I'm part of such a huge humongous project, and what if people don't like me? So I think these questions are coming to my head now, but I'm going to stay positive and pray, and I'm sure that going by Kunal's conviction, and I know what Kunal's capable of and what he's made, so I'm sure people will like it. And yeah, fingers crossed to that, and God willing, ऐसा ही success भी हो. Now, speaking of challenges, जब इतने सारे लोग एक साथ शूट कर रहे होते हैं और कुछ epic बनाने की कोशिश हो रही होती है, I'm sure बहुत सारे goof ups भी हुए होंगे. तो कोई behind the scene आप हमारे साथ अगर discuss कर सके, something interesting that happened. I was not there for that long to honestly actually tell you all the behind the scene musty and goof ups and all of that, because I had very little part to play. Just 2 days of shooting. What I want to bring to everybody's notice is that the perfectionist Kunal is. So the scene that I had with Chiska, we reached the location early morning, but we did not shoot till lunch. Only reason being, no, not lunch, but we did not shoot for the first 3-4 hours because Kunal wasn't happy with how the way the set was looking. Little minutest of details, एक फूल इधर से उधर, मतलब ये angle, कौन से angle में camera होगा, the massive discussions that were happening. So for me it was just that one experience, but I'm sure the entire cast must have gone through that over and over again, because this man wouldn't shoot till he was really happy and convinced, yes, this is how I want it to be. Okay. And similar was the case with the scene that I shot with Shishir sir also. So a lot of times, you would just stop and he'd be like, no, move that there. This here, like, so he was so particular and anal about small things, So it's I'm so excited to see, because I don't know what else happened. I only know what happened when I was there in those 2 scenes, on the set. So I'm sure that he has been so careful about every little detail about it, that it's going to be a visual treat. And I'm also, because I have no clue what it looks like except for the trailer. Okay. Like I'm sure you guys have seen more than I have. I have only seen the trailer and the teaser.
So I'm super excited because I'm sure something really kick-ass is coming out. But then, as an actor, to work with a director like this with that caliber of precision, ये आसान करता है आपके काम को या मतलब थोड़ा सा प्रेशर लेवल बढ़ा देता है? अब मेरे लिए इन पर्टिकुलर आसान किया बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी अपने कैरेक्टर पे, बिकॉज वो सारा काम कर चुके थे मेरे लिए. You know, like he knew what he wanted. There were times when I was speaking a little too fast. Okay. So he just tried to slow down. You're going too fast. एक तो because वो जो language है ना, Maito language, I was not comfortable with that. तो मुझे याद ही नहीं रह रहा था. So I was like rushing with my lines कि खत्म हो because भूल जाओ उससे पहले खत्म कर दो. So he somewhere saw that and he was like, Shweta, it's okay if you forget. I will retake it, but don't rush with your lines. I'm like, oh, sorry. So he had done his work so well. Then I didn't have to put in too much effort. I just followed his conviction, his vision, and it was easier for me. Otherwise, if he wasn't clear, if my director didn't know what he wanted, then I would have had to put in the effort, double the effort. Yeah. But since he was so clear, I didn't have much to do except to perform. Great. अच्छा, आपने पहले कहा था कि a lot of your fans and people who loved your work, वो आपसे पूछते रहते थे कि मैम आप कब आ रही हैं. तो of course अब आप रामयोग में तो दिखने ही वाली हैं. What else is there in the pipeline, if you can share? Nothing massive currently. Actually, there was something I was supposed to shoot for another web series only, but with this lockdown scenario, and it was supposed to be shot in Darjeeling and little bit in Bengal. Okay. And the current scenario in Bengal, so I really don't know what's going to happen. And if we are heading towards a country lockdown, then I don't know when we'll be shooting that. But yeah, there was something in the pipeline, which is stalled right now. It's at a, but let's hope this situation just eases out and फिर से track पे सब कुछ आए. Absolutely. सबसे पहले तो ये जो issues ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की कमी, और पहले तो ये सॉर्ट आउट हो. काम तो फिर भी होता रहेगा, जान है तो जहान है. तो सबसे पहले I hope everybody is safe and I hope this virus bloody leaves us. I know. I think we are done with it. And no more deaths, no more suffering. ये खत्म हो, फिर हम काम तो करते ही रहेंगे ऑब्वियसली. बिल्कुल. I think ये एक unified prayer है जो इस वक्त which is everybody's सबके दिल से जो निकल रही है. Choosing this platform of Punjab Kesari Navoday Times, कुछ है जो आप मैसेज देना चाहती हैं? Maybe it's about the current situation or about your work or रामयोग, anything. आपकी दुआएं में, जैसे आपने हमें हमेशा प्रेयर्स में रखा है, अपने प्रेयर्स में रखिए, और प्लीज हमारा शो रामयोग देखिए, क्योंकि हमने बड़े प्यार और मेहनत से बनाया है. और ये टाइम ऐसा है कि बस एक दूसरे के साथ खड़े रहने की जरूरत है. तो लेट्स बी काइंड एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स ईच अदर. एंड आई एम गोना ब्रेक डाउन इफ आई स्पीक मोर, बिकॉज सिंस yesterday I've been going through this very low phase in my life because of the current situation. I don't know, it's just I think सबका एक saturation point आता है ना. I think मेरा वो आया हुआ है अभी. So and Ramyog has been such a breath of fresh air amongst this low phase that I'm going through. इसने मेरा ध्यान न्यूज से थोड़ा सा हटा दिया है, और and I'm now focusing on Ramyog. नहीं तो last couple of days have been very very difficult for me. रोज सुबह उठ के मौतें ही सिर्फ देखना किसी को भी नहीं अच्छा लगता. So I just hope कि लोग अब तो सीख जाएं और एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा और कंपैशन दिखाएं और काइंडनेस दिखाएं, तो बहुत अच्छा होगा. और यार रामयोग जरूर देखें. Exactly, because now is the time. अभी नहीं तो कभी नहीं. So I hope people take things seriously अपने लिए, दूसरों के लिए. And also like you said, अभी ये वक्त है अपनों के साथ रहने का. तो राम योग या रामायण तो ऐसी ही एक कहानी है जो सब साथ मिलकर देखते हैं, सबको साथ जोड़ती है. So I hope कि ये blessings जो हैं ये हम सब पे काम करें, and we just get rid of this whole situation and सब कुछ बहुत अच्छा हो. So Shweta, I hope कि आप भी safe रहें. Wishing you all the good luck and good health. And thank you so much for this very heartwarming interview. Thank you so much. Wish you the same. Stay safe. Bye. Thank you. Bye.